जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने समन भेजा है। आपको बता दें कि ईडी ने महेश बाबू को समन भेजकर हैदराबाद ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है। 27 अप्रैल को महेश बाबू को ईडी ऑफिस में पेश होना है। ये समन रियल एस्टेट कंपनियों साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा गया है। महेश बाबू इन कंपनियों की ग्रीन मीडोज प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और हाल ही में ईडी ने इन दोनों कंपनियों और उनसे जुड़े निवेशकों के खिलाफ छापेमारी भी की थी। ये कार्रवाई सिकंदराबाद, जुबली हिल्स और इसी के साथ ही बोवेनपल्ली जैसे हैदराबाद के पॉश इलाकों में की गई थी। महेश बाबू को साई सूर्या डेवलपर्स के विज्ञापन के लिए कुल 5.9 करोड़ रुपए दिए गए थे और यही नकद लेन देन अब जांच के घेरे में आ गई है और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए आपको बता दें कि महेश बाबू को समन भेजा गया है और 27 अप्रैल को हैदराबाद के ईडी ऑफिस में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की मुश्किलें बढ़ती हुई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में इससे पहले भी कई जगहों पर छापेमारी हो चुकी है और कई लोगों के नाम इसमें सामने निकल कर आ रहे हैं। तो देखिए, साउथ सुपरस्टार महेश बाबू को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है और 27 अप्रैल को हैदराबाद स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल ये समन रियल एस्टेट कंपनियों साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा गया है और महेश बाबू इन कंपनियों की ग्रीन मीडोज प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में ईडी ने इन दोनों कंपनियों और उनसे जुड़े निवेशकों के खिलाफ छापेमारी की थी और ये हैदराबाद के पॉश इलाकों में की गई थी। साई सूर्या के मालिक सतीश चंद्र गुप्ता पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप हैं और अब ईडी इस मामले में महेश बाबू की भूमिका और उनके लिंक की जांच कर रही है। मामले में और खुलासों की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि महेश बाबू को साई सूर्या डेवलपर्स के विज्ञापन के लिए कुल 5.9 करोड़ रुपए दिए गए थे और इनमें से 3.5 करोड़ रुपए बैंकिंग चैनलों के जरिए, जबकि जो बाकी की जो राशि थी, जो पैसे थे, वो 2.5 करोड़ रुपए वो नगद में दिए जाने की बात सामने आई है और यही नगद लेन देन अब जांच के घेरे में आ चुकी है। आपको बता दें कि ईडी ने एक बड़े रियल एस्टेट घोटाले की जांच के तहत कई चर्चित हस्तियों के नाम पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। ईडी को शक है कि नगद लेन देन के जरिए अवैध रूप से धन शोधन किया गया है और आपको ये भी बता दें कि यह मामला तब सामने आया जब तेलंगाना पुलिस ने भाग्यनगर प्रॉपर्टीज लिमिटेड के डायरेक्टर नरेंद्र सुराना और साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक सतीश चंद्र गुप्ता समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी और अब इस जांच के घेरे में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू भी आ चुके हैं और उनसे अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। 27 अप्रैल को उन्हें ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है और उस पूरे मामले को लेकर जानकारी ली जाएगी ईडी की तरफ से। तो महत्वपूर्ण जानकारी, कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई और इस पूरे मामले में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। यही वजह है कि महेश बाबू को अब समन भेजा गया है। तो महेश बाबू पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दें कि फिल्म SSMB 29 की शूटिंग में इन दिनों वैसे महेश बाबू व्यस्त हैं। राजामौली की फिल्म में प्रियंका चोपड़ा भी है, ये भी बताया जा रहा है। तो ईडी ने महेश बाबू को देखिए समन भेजा है। 27 अप्रैल की तारीख है जब ईडी ऑफिस में उन्हें पेश होना होगा और इस दौरान तमाम सवालात ईडी की तरफ से पूछे जाएंगे। हैदराबाद ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए उन्हें कहा गया है। रियल एस्टेट मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रीन मीडोज प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर थे महेश बाबू। रियल एस्टेट कंपनियों का दरअसल उनकी तरफ से विज्ञापन किया गया था और जो राशि दी गई थी वो 2 अलग अलग तरीकों से दी गई थी। विज्ञापन के लिए आपको बता दें कि 5.9 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए थे और नगद लेन देन जांच के घेरे में अब आ चुकी है और उसी लेन देन को लेकर अब पूछताछ की जाएगी महेश बाबू से। तो साउथ सुपरस्टार महेश बाबू को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। तो मुश्किलें बढ़ती हुई,
कमलेश जी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। कमलेश जी, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा, अब साउथ सुपरस्टार महेश बाबू को अब इस पूरे मामले में देखिए ईडी की तरफ से समन भेज दिया गया है। 27 तारीख को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है क्योंकि इससे पहले भी कई जगह पर इस पूरे मामले को लेकर छापेमारी की जा चुकी है। कई नाम सामने निकल कर आए हैं और जो विज्ञापन उनकी तरफ से किया गया था उसमें जो राशि दी गई थी, अब वो लेन देन जांच के घेरे में आ चुका है। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, सूर्या डेवलपर है। सूर्या डेवलपर पे आरोप लगा था कि उसने जो जमीन है अवैध रूप से जमीन कब्जाया और कई लोगों को पट्टा बेचा, और उसी सूर्या डेवलपर के लिए सुरेश बाबू प्रचार करते हुए यानी एडवर्टीजमेंट करते हुए देखे गए। और ये दावा किया गया है, ईडी ने दावा किया है कि 5.7 करोड़ रुपया जो है ट्रांसफर हुआ है सुरेश बाबू के अकाउंट में। और कहीं न कहीं ये मामला जो पहले तेलंगाना पुलिस ने सूर्या डेवलपर के खिलाफ मामला दर्ज किया था, उसके आधार पर ईडी ने ये कार्रवाई की है। और ये कहा जा रहा है कई जगह ठिकाने मारे हैं, वारंगल में, हैदराबाद में, सूर्या डेवलपर के जहां जहां ऑफिसेस है, और उसके बाद सुरेश बाबू को ही बुलाया गया इस मामले जिला के लिए। अब देखना होगा सुरेश बाबू जब ईडी के सामने पेश होते हैं तो वो क्या सफाई देते हैं। हालांकि ये प्रूव हो चुका है कि सूर्या डेवलपर हैदराबाद के वारंगल के कई इलाकों में जमीन ग्रैबिंग का काम करती थी और एक से ज्यादा आदमी को एक ही प्लॉट कई लोगों को बेचा करती थी। इस बात के सबूत खुद तेलंगाना पुलिस की बात है, उसी सबूत के आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। जी कमलेश जी, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि जब पूछताछ होगी महेश बाबू से तो कई और ऐसी चीजें हैं जो सामने निकल कर आएंगी। लेकिन क्या ये जो जांच की जा रही है इसका असर महेश बाबू के आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि फिलहाल वो एक मूवी में प्रियंका चोपड़ा के साथ काम कर रहे हैं, क्या उस पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या इसको लेकर भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। नहीं, देखिए, जो ईडी ने जो बातें कही है उसमें यह कहा है कि ये आप जो महेश बाबू को कंस्पिरेटर के रूप में नहीं बुलाया गया, मेन एक्यूज के रूप में नहीं बुलाया गया। उनको पूरा जो सूर्या फर्म्स है उनके प्रोजेक्ट को इंडोर्समेंट के लिए कैसे उन्होंने इंडोर्समेंट किया उस मामले में उनसे बुलाया गया। तो इसलिए प्राइमा फेस ऐसा नहीं लगता कि सुरेश बाबू इस मामले में मुख्य अभियुक्त है। हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि जो सूर्या फर्म है जो सवालों के घेरे में, संदेहों के घेरे में है, जहां ईडी पहले ही एक्शन ले चुकी है और तेलंगाना पुलिस पहले ही एक्शन ले ली है, उसका इंडोर्समेंट के लिए उनको बुलाया, उसका इंडोर्समेंट करने के लिए उन पर आरोप लगाया गया। तो ऐसे में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस मनी के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की बात कही है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जो उनके आगे के प्रोजेक्ट हैं, जो भविष्य के प्रोजेक्ट्स पे कोई सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि वो मेन कंस्पिरेटर या मेन एक्यूज इस मामले में नहीं है। ठीक है कमलेश जी, आप बने